अब क्लीन आ गया। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल सही है सर। हाँ, इसलिए उस समय रूम से दे रहा था, अब सोचे कि हॉल में जाना पड़ेगा इसलिए जो है। मुझे भी सर घर में से बाहर आना पड़ा। ओह! अब सीधे अब 5 तल्ले पे से आपसे बात कर रहे हैं अब। सोचे कि नेटवर्क इश्यू है, बहुत वेदर गड़बड़ है। यस यस सर। चलिए सर्वप्रथम मैं सारे जितने भी आवाज़ आ रही है ना सब? हाँ, हाँ, क्लियर आ रही है। क्लियर है, ठीक है। हमारे प्रबुद्ध ग्रुप के जितने भी क्रांतिकारी भाई-बहन, गार्जियन एवं बिहार के तमाम जितने भी जुड़े हुए आज लाइव सेशन से, हमारे जितने भी सहयोगी, आपको हृदय से धन्यवाद है। और आज इनका शुभ नाम रंजीत जी है आपका? जी सर। और इनके लाइव इनके हम भी सर। यूट्यूब चैनल पे इनकी पत्नी एएनएम है। इन्होंने फ्रेशर है। फ्रेशर में हैं और आग्रह किया कि सुरजीत सर आप लाइव आइए हमारे अति पे, तो हमने एक्सेप्ट किया और मुझे लगा कि रही बात कल की वस्तु स्थिति क्या है कोर्ट का। मुख्य रूप से लाइव मैं इसलिए आया हूं कि कल की वस्तु स्थिति क्या थी और आगे क्या होगा, इस पर हम विचार करने के लिए आए। क्योंकि कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं इसको मैसेज दे करके, और कुछ लोगों को क्योंकि उनको केस से कोई लेना देना नहीं और उनको जी बिल्कुल। उनको जानकारी भी नहीं है कुछ। सच्चाई बताऊं तो आज तक केस में किसी की कोई जानकारी उस टाइप के लोग नहीं है जो आज तक इसको मतलब के खिलाफ विरोध किया है। जी सर, दिन रात एक है यूट्यूबर जो भी ऐसे ही है। अभी कभी तक नहीं, जिनको लेना देना इससे है नहीं, फिर भी लगे हुए हैं कि कैसे इस केस को आपस में लोगों में लड़ाएं और हमारा सिर्फ यूट्यूब चैनल चलता रहे। कभी क्राइटेरिया ले चलेगा फ्रेशर, कभी क्राइटेरिया ले चलेगा संविदा, फिर संविदा उसको बस। वो भी नहीं हथकंडा बचा तो उसके बाद लेके चलेगा देखिए सुनवाई नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं बचा तो कहेगा खूब धूम मचा के पैसे का लूटा जा रहा है। लूटा मतलब जा रहा है। एक आदमी के तो जो बोलता है उसका न तो पत्नी है, न बहन है, न माँ है, न चाची है, जी सर। कोई इस बहाली में नहीं है। जबकि हमेशा वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किया। कल भी एक बात उन्होंने बोला है जो, जबकि मैं बात बता दिया हूं कि तुम्हारी चैनल का एक एक आदमी सुप्रीम कोर्ट में देख रहा है और तुम्हारे खिलाफ नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट से हुआ है और नहीं मानोगे जी तो अब वकील एक्शन में आएंगे तुम पे। सिर्फ हमको हाँ भरना है जी बिल्कुल। और फिर कोई नहीं बचाएगा तुमको। जो माने हितैषी लग रहा है ना, कोई नहीं सामने आएगा। कल फिर उन्होंने आरोप लगाया है कि अमन लेखी सर का नाम लेते हुए कि 3 लाख रुपए नहीं दिया गया जिसके कारण डेट बढ़वा दिया गया। जबकि बोलिए। भाइयों बहनों आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि अमन लेखी सर 27वां नंबर कोर्ट में जब बहस चल रही थी केस का, उसी समय अमन लेखी सर आकर के बैठ गए थे अपने चेयर पे और उनके 3 जूनियर, उसके बाद हमारे मिडिल क्लास को जो एडवोकेट सम्मानवर्धन गौतम सर जिन्होंने केस को देख रखा है, उसके बाद खुशी शर्मा, उसके बाद हर्षराज जी, हमारी पूरी टीम मतलब कि बहुत पहले से वहां थी और 27वें नंबर पे अमन लेखी सर आकर के बहस के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थे। हर चीज ओके था, डन था। लेकिन कल मैं लाइव सेशन देख करके लाइव को देखा और इसके बाद इस तरह का बात बोला गया तो फिर उसकी वीडियो को मैं भेजाऊंगा। तो इस तरह के बात न करें लोग, ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जी सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल के सर। वकील को इतना आसान मत लेना। एक एक घर का पोल का जो जितना कीमत है ना, पूरा घर तुम्हारा हो जाएगा, पता नहीं अभी। दूसरी बात, लोग जो गुमराह कर रहे हैं, देखिए वास्तु स्थिति क्या थी। फर्स्ट बार उन्होंने जिम्मी इन किया, हाँ बखूबी अच्छे तरीके से जज साहब ने टाइम दे रखा था
लगभग 8 से 10 केस को उन्होंने डिस्पोज किया है। जी सर। लोगों को कोई जानकारी नहीं है। कल जो बुधवार की जो केस होती है, सुनवाई होती है, वो मिसलेनियस कोर्ट होता है और उसमें मैक्सिमम केस को फाइनल करने के लिए ही होता है। तो केस नंबर 14 और केस नंबर 15 और केस नंबर 19 को हमने पूरा रीड कर रखा था कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम उनको लगा। जी सर, बिल्कुल केस सही बोल। खारिज भी हो। तो जब जज ने मूड बना रखा है तो उनको अब कौन कहेगा कि आप जो है बीच में कि आप केस को सुनवाई कीजिए, पहला बात। दूसरी बात कि जज अपने आप में जज होता है सुप्रीम कोर्ट का। जी सर। ये लोग उसके को नहीं बाद पता है कि जब आदमी बहस के दौरान कोई टाइम लेता है, उसके लिए आवेदन दी जाती है जी सर। और आपको समय जब मिलेगा कोर्ट में, जिस समय मान लीजिए 37 नंबर पर केस था अपना, जी सर। तो उसमें अमन लेखी सर भी गए, सम्मान वर्धन गौतम सर भी गए। उसके बाद विरोधी पार्टी से, अंगेस्ट पार्टी से शेखर जी के वकील भी गिरी सर गए हैं, वो भी कोर्ट में मौजूद थे। कलंजलि जी को हम नहीं देखे, लेकिन उनके भी वकील थे। तो अब सीरियल नंबर 33 आया, 33 के बाद अचानक उन्होंने उठते हैं और बोलते हैं कि ऐसा किया जाए कि अब जो सारे केस है सबको अगले बुधवार को सुना जाएगा। तब देखिए, अगर 33 नंबर के बाद 34, 35, 36, 37 आता अपना, तो 37 और आता अपना तो नहीं आता तो तब यानी सर सुरजीत सर पे लगा सकते थे, उनके वकील पे लगा सकते थे। हाँ 34 हाँ हाँ नहीं आता, 35 नहीं आता, 36 आ जाता, सब आ जाता। उसके बाद 37 अगर नहीं आता तो हाँ बहुत कुछ यानी बोलने का रह जाता। हाँ, पहली बात। और दूसरी बात भी है कि 37 में अगर आप कहते हैं, जैसे बोला जाता है कि एडजॉर्न करा देना, तो उसके लिए आपके वकील बखूबी आपके सीरियल नंबर पर बहस करेंगे और बहस करने के बाद आपके वकील वहां बोलेंगे, प्रेयर करेंगे कि माय लॉर्ड हमारे सीनियर नहीं है, हमारे फलना नहीं है, इसलिए हमको इस केस को अगले डेट में सुनवाई करने के लिए किया जाए। उसको एडजॉर्न कहते हैं। तो न तो यहाँ सीरियल नंबर 37 आया, न तो विपक्ष के कोई वकील बोल पाए, नहीं तो हमारे सरकार के वकील बोल पाए, नहीं तो हमारे वकील बोल पाए। जी सर। और यहाँ लोग जो घर बैठे डमरू बजा रहे हैं वो साफ बोलते हैं कि भाई ये तो सुरजीत जी, शेखर जी और फलाने आदमी सरकार पंकज जी केस को बढ़वा दिए। अरे भाई, आप बारीकी से समझो, जब केस का सीरियल नंबर आया ही नहीं, आपके वकील वहां बैठे के बैठे रह गए। प्रेयर तब करते हैं कि जब आपका सीरियल नंबर केस जब चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद आपके वकील को कुछ अगर ऐसा लगता है तो बहस के दौरान वो टाइम लेते हैं। यहां तो बातें दूसरा था, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, हम क्यों लेंगे टाइम? मर धस करके जो आज बोल रहा है वो 1 रुपया दिया है क्या? जी सर। कैसे हम लोग पैसा ये किए हैं और कैसे प्रबुद्ध ग्रुप लड़ रहा है केस को। अब इस कोई केस में इस केस में सर पक्ष और विपक्ष दोनों को मालूम है कि दोनों के तरफ से डेट ले लिया है। जज साहब उठ गए और हाँ हाँ फिर भी ऐसे असामाजिक तत्व है जो इस पे इल्जाम लगाने को बैठे हैं कि दोनों की तरफ से डेट लिया गया है। वही तो समझा रहे हैं कि जब केस नंबर आया ही नहीं, केस का बहस हुआ ही नहीं, तो भाई उस समय जज साहब को प्रेयर किया जाता है कि माय लॉर्ड हमको समय दिया जाए। जैसे अगले बार बहस में सरकार ने समय लिया, बहस के दौरान, तो समय तब आप लीजिएगा कि जब आप प्रेयर करते हुए आप जज को बताइएगा। ये तो जज साहब की मंशा थी कि हमको केस नहीं सुनना है अभी। उसमें 42 और 41 का जो यूनियन जो है ना, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग था, जो इंडिया लेवल का था। हाँ हाँ। और उसके वकील प्रेयर किए कि माय लॉर्ड हमारा बहुत अर्जेंट है। आपने भी सर उसी समय एक टाइम मैसेज लिखे थे कि 42 नंबर का अर्जेंट मैटर था, फिर भी नहीं हाँ हुआ। हाँ, मैं लिखा था वहां पे, क्योंकि हम उस समय भी बैठे और जो भी हाँ सारे वकील जब निकलने लगे, जब मैंने 33 के बाद टोटल जितना भी बहस नहीं हुआ, तो उसके वकील जाकर के माइक पे बोले कि हमारा बहुत अर्जेंट मैटर है, बिकॉज
वो अरबों अरबों की बात थी, समझ गए। बात थी, सही बात। फिर भी उन्होंने उठ करके बोला कि देखो देखो भाई ऐसा बात नहीं है, लेकिन देख लिया जाए थोड़ा सा, तब उनकी केस को शायद चढ़ाया होगा उन्होंने, समझ गए। लेकिन लोग यहाँ पे दूसरे तरह गुमराह कर रहे हैं, और वैसे लोग जो आज तक इस केस में कोई किसी प्रकार का उनका कोई सहभागिता नहीं, न तो केस में वो पार्टी है, अरे केस में पार्टी हम लोग न है, पार्टी हम लोग हैं? केस में जी सर। पार्टी 4 आदमी न है, और चारों आदमी को वकील वहां खड़ा है, सरकार के वकील भी खड़ा है। बिल्कुल। कल तो इत्तेफाक रखिए कि अपना रैली बाद सारा प्रक्रिया फुलफिल कर ली गई थी, और एकदम हम बहुत अच्छे माने मोड में थे एकदम, हमारे वकील भी बहुत अच्छे तरीके से मोड। जी आज सर। कल केस खारिज हो जाता पक्का, अगर सर को टाइम नहीं मिलता, समझ गए, जी सर। तो उस कंडीशन में देखा जाता। अब देखिए हमारे यहाँ लिखिए 27वें नंबर केस, माने 10 नंबर केस के पहले, माने 37 नंबर पर अपना केस था, और 27वें नंबर पे कोर्ट में इन किए हैं बहस के जी लिए। सर। तो भाई ये बात सोचना चाहिए, किसको आप गुमराह कर रहे हो लोग। और पहला बात, दूसरी बात, ऐसे ही लोग इसमें हैं, हम सबको चिन्हित कर लिए हैं, मात्र बिहार में पूरी तरीके से 4 से 5 आदमी हैं, और नहीं जी है। मेरा प्रबुद्ध ग्रुप का एक भी आदमी इस प्रकरण में नहीं है। जो 25,000, 30,000, 50,000 रुपया डोनेट किया है, और जो 5 पैसा नहीं किया है, उसको सबसे ज्यादा मलाल है, जिसकी नौकरी नहीं होने वाली है। उसको सबसे ज्यादा लग रहा है कि बाप रे बाप, केस को मैंने कहना नहीं, सबसे ज्यादा हिमायती हैं। हिमायती तब न होता कि तुम बढ़ करके जाओ, बढ़ करके अपना उसमें रेस्पोंडेंट बन जाते, अब अपने तरीके से केस लड़ लेते। ये पावर नहीं है। नेतृत्वगिरी करना है तो भैया सहयोग कीजिए, साथ में जाइए, साथ में आइए, क्या केस का है, किस प्रकार क्लियर करना है, सब में सहयोग कीजिए ना भाई। खाली बोलने से, बरगलाने से तो सहयोग हो गया। एक आदमी दुनिया भर का सिर्फ आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ शिकायत शिकायत शिकायत, और जी सर। शिकायत करते करते इतना नीचे चला गया कि आज लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, समझ गए। जी और सर। लोगों को समझना चाहिए, ये भाई जज की बात है, जज किसी के हाथ में नहीं न है। यही तो एक बात है कि जज क्या जज है, लोग कहता भी है ना, तो जज किसी के हाथ में नहीं न है। अब उनकी मर्जी थी, उन्होंने कैसे उठ गया। हम तो इतना आहत हुए कि यहाँ से हम लोग मर धस के गए, सब सारे लोग, हम गए, शशि नंद जी गए, राजेश जी गए, सत्येंद्र जी गए, कमलेश जी गए, समझ गए। और टोटल जी आदमी सर। उधर से भी, माने अर्चना जी गई थी, शत्रुघ्न जी गए थे, ऋषभ गया था, पंकज जी गए थे, माने इसके बाद शेखर जी गए थे, सुधांशु भी मिले। तो सारे लोग को पूरी प्लान थी कि भाई केस को आज सुनवाई होनी चाहिए। ये किसने इस तरह के रिमर उठा दिया, पता नहीं। इसलिए अब कुछ नहीं करना है, अब शांति तरीके से बुधवार को केस को फोकस करना है, और केस में जो है ना, पूरा जी तरीके से लग करके इसको खारिज करवाने की पूरी प्लानिंग है, समझ गए। अब किसी को कुछ करने कहने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब जज साहब कितना बार हटेंगे, कितने बार, एक से कितने दो बार बार। हटेंगे जज साहब, अब कितने बार हटेंगे जज यही साहब, तो अब सबको कितने बार समझना इस है। तरह को। अब हाँ, एक बार उन्होंने ले लिया, कोई बात नहीं है, और गारंटी है कि केस सरकार हमसे हारेगी। ये तो तय। हाँ, और हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने 23 वाले को भी अपील करते हैं, आप भी बहस कराओ 2025 पे, क्योंकि 2025 दोनों को जो है ना इफेक्ट कर रहा है। पहले 25 उड़ना चाहिए,
और उसी दरमियान सारा चीज 26 को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि सरकार यहाँ पे सरकार का उसी समय मेरे पास एक आदमी का फोन आया था। हम बोले थे उनको, मैं बोल दिया मैं इन कर रहा था कोर्ट में और उनका फोन आया, क्या सुरजीत जी आप पहुंचे हुए हैं? हाँ यस पहुंचे हुए हैं सर। हम बोले आप लोग तो लेटर पे लेटर निकाल रहे हैं, तो उन्होंने बताया अरे वैसी बात नहीं है, लेटर पे लेटर नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन हम बोले कि 2 बार हराए हैं, तीसरा बार हराएंगे आप। बिल्कुल। मैं मुंह पे बताया उनको कि आपको 2 बार हाई कोर्ट से हराया हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी हराऊंगा। तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, यू आर ए स्ट्रॉन्ग कंपेरिजन देन द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट किया इस बात को। तो वो जान रहा है लोग ना, देखिए गवर्नमेंट भी जान रही कि केस कौन लड़ रहा है, क्योंकि मेरा नाम चला गया। हम सरकार हमारी जान रही है ना, हमारी टेक्निक को। हमने तुरंत इसके पहले केस लड़ा है, 2 केस जीता है। बिल्कुल सही। और कोई अब वो समझ रहे थे कि नर्सिंग का केस है, नर्सिंग लड़ रहा है, तो ये वैसी बात नहीं है, नर्सिंग थोड़ी लड़ रहे हैं। इसमें तो अब एकदम मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात हो गई है। सम्मान। पहली बात। एक बात और बताना चाहता है, 2,62,000 रुपए हम लोग प्रबुद्ध ग्रुप में आया था। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब अमन लेखी सर को रखना था, तो सुनते होंगे तो सुन ले लो भाई, यूट्यूबर एगो बोला था, अगले बार भी पिछले बार भी अमन लेखी सर को रखना था तो 3 लाख सुरजीत कुमार अपना जेब से दिया था, बाद में पैसा आया था। और इस बिल्कुल बार भी पूरा नहीं सुनवाई हुआ है। के सुनवाई के 1 दिन पहले मैं 2 लाख रुपया अपने आरटीजीएस से दिया हूँ, तब जाके अमन लेखी सर रहे हैं। तो हम जब अपना पैसा लगा दिए, वकील का टोटल पैसा चला गया, तो हम बहस क्यों नहीं कराएंगे? चाहे पक्ष हो कि विपक्ष हो, चाहे सरकार हो, सारे लोग कल परसों मूड बना के 19 को गया था कि आज केस फाइनल हो जाएगा, समझ गए। लेकिन अब जज बिल्कुल। साहब को मर्जी, हाँ थोड़ा टाइम लिए, इसलिए कि और केस को खारिज करना था। हमको लगता है कि वही उनके पास इशू रहा होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस था, उसको उन्होंने ये किया और बहुत केस खारिज किया, और खारिज करने के बाद टाइम लगा, इसलिए उन्होंने अचानक उठे हैं। कोई इशू नहीं, अचानक बस उठे, उसके बाद बोले कि जितने भी केस है उस सबको हम बुधवार को सुने। यही तो हम लोग सब समझाना चाह रहे हैं, पक्ष हो या विपक्ष। विपक्ष भी अभी हम लोगों को ये नहीं कर रहा है कि देख ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। पर हमारे जो ना ना 18 वो 2018 वाले ही आपस में मतभेद किए हुए हैं। बस बस उसमें भी कुछ आदमी, कुछ आदमी बिल्कुल जो जिनको 2018 में जानकारी मात्र हो 4 गया वो आदमी, नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं उनको कोई मतलब नहीं है, वो सारे लोग कॉन्फिडेंस किए हैं। और सारे लोग कॉन्फिडेंस कर करके जैसे प्रबुद्ध ग्रुप चल रही है, समझ गए। बिल्कुल ये तो बिल्कुल कटु सर। सत्य है कि बिहार के 2018 के रूल के लिए मात्र एक ग्रुप है बिहार का, वह दो प्रबुद्ध सुप्रीम कोर्ट विनर ग्रुप जो लड़ रहा है, उन्हीं के जो भरोसे शुरू से सबका सीनियर होगा। रखा है वो आज तक रखा है। क्योंकि इसमें हमारी जो 50 की टीम है ना, जो इस टाइप का है कि एकदम कोई आदमी माने इकोनॉमिक मेंटली फिजिकली सभी स्ट्रांग है। बिल्कुल सर। वो कुछ नहीं है, उनका कोई इशू नहीं है। लेकिन जो 1 रुपए नहीं दिए हैं आज तक, मैं 4-5 आदमी का, कुछ सिस्टर का भी चिन्हित किया हूं, आज तक इस केस में 1 रुपए का योगदान नहीं हो सकता। उनका होगा भी नहीं, इसके लिए योगदान नहीं कर रहे हैं, और वो केस अलग मेरा है, मैटर है। हाँ सर। और केस मेरा है, लोग कहता है केस मेरा है, प्रबुद्ध ग्रुप लड़ रहा है, तो तुम्हारे कहने से हम कोई चीज काम कर लेंगे? और तुम्हारे कहने से जज साहब को वहां बैठा दिया जाएगा? है वैसा? तो पैरवी लगाओ। सब कुछ फालतू लोग फालतू की बात ऐसा कर देता है लोग कि कहना एक, नहीं है। हाँ सर वही बता रहा हूँ कि एक ट्यूबर यहाँ तक बोल दिया कि इन लोगों का पहले से ही जज साहब को सेटिंग किया हुआ। हम कहे कि भाई हम बताइए, मतलब कि इतने बड़े बड़े लोग हो गए कि जज साहब के पास जाकर के अपना मैसेज कर रहे हैं। सब फालतू। अरे बोलिए। भाई इतना मत गिर जाओ और इतना मत समझो। सुप्रीम कोर्ट है, किसी पर जहां आंख पर चढ़ोगे ना तो बचना मुश्किल है लोगों को, समझ गए। और हम लोग किसी भी हाल में केस अच्छे मोड पे है यार, पता नहीं क्या किसका नजर लग गया है।
कितना परिश्रम कर करके हम लोग शुरुआत से अमन लेखी सर को रखे हैं, वो हम ही लोग समझ रहे हैं। जिनको पैकेट से 2 रुपया नहीं लगा है वो क्या जानेगा हाल। अब ये हमारा जो पैसा पहले काउंटर में भी लगा है, अभी पैसा नहीं रिटर्न हो रहा है, और बीच में भी मैं गया हूं तो उसके बाद भी उसका भी पैसा अभी हमको नहीं रिटर्न है। फिर अभी अमन लेखी, क्योंकि हमको केस जीतना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक है कि बस हमको केस जीतना है, और जितने भी भाई बहन हम पे भरोसा किया है उनके विचार और अति पे हमको खड़े उतरना है, और हमारा कोई इशू नहीं है। आज तक हम किसी को एक शब्द भी गलत नहीं बोले हैं, सोच लीजिए। आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? आवाज यानी बहुत कम आ रहा है सर। अब जा रही है आवाज? हमारा भी आवाज लग रहा है कम हो रहा है। ना ना, आपका आवाज फिर आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है। आ रहा है सर? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, थोड़ा रुक रुक के आ रही है। तो हम लोग को अच्छे तरीके से केस लड़ने दो भाई। आपको अगर औकात नहीं है तो आप बैठो चुपचाप घर में, और नहीं तो लगता है जा करके बढ़िया से जाके आइए फाइल कर लेना अपना, तुम भी अपना शौक बुता लो। 2-4 रुपए तो देना है नहीं कहीं, बस आना है और बोल देना है। अब किसी भी हाल में कोई कुछ करेगा, जज साहब भी अब इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहने वाले। हमको बस एक ही लग रहा है, उन्होंने मल्टीपल टाइप्स ऑफ केस को देखा, और देखने के बाद उनको लगा कि अब हमारे पास समय नहीं है, या कुछ हुआ होगा तब अचानक उन्होंने उठ गया। नहीं तो आज तक सुप्रीम कोर्ट में हम इस तरह का नहीं देखा, जबकि सारे वकील वहां मौजूद हैं, टोटल वकील मौजूद हैं। हमारे वकील, शेखर जी के वकील, अंजलि जी के जूनियर वकील, इसके बाद सरकार के वकील, सारे लोग वहां खड़े हैं और सारी की तैयारी थी। लेकिन अचानक अब जज साहब का आती है, अब उन लोगों का कोई संविधान नहीं है, जज का अपनी पावर होती है। अब उनको लोग, आप लोग कटघरे में खड़ा करके कुछ बात बोलोगे तो वो अलग बात है। इसलिए हम आप लोग को यही कहेंगे कि अब इंतजार 26 कीजिए, और क्वालिफाइंग वाले से भी आग्रह करेंगे कि आप भी अपना 25 पे बहस कराइए, क्योंकि 25 डिस्टर्ब कर रहा है, हमको भी कर रहा है, आपको भी कर रहा है। जी बिल्कुल। और सरकार इसी में चाह रही है कि बस दोनों आपस में झगड़ा कर ले, हम बीच से निकल लें। तो हमारी सुझाव यही रहेगी, और बाकी हमारे कुछ लोग कलिंग हैं, वो लाइव सेशन से आपसे जुड़ेंगे। और रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर कि आपने फर्स्ट और एक प्रश्न सर, कि क्वालिफाई वाले बोल रहे थे कि हम लोग रीट एप्लीकेशन डालने वाले हैं, तो उसके बारे में कोई अपडेट है सर? हाँ, रीट एप्लीकेशन डालेंगे तो वो अलग बात है। अभी वहां मामला है ना, वहां से भी सॉर्ट आउट हो सकता है, उनको रीट करने की कोई जरूरी नहीं होगी। वो अटैक करेंगे जिस तरह से आप हमारे अमन लेखी सर ने अटैक किया था ना 2025 पे, पिछले सुनवाई में। कुछ नहीं कहना, वो अपने वकील उनके भी प्रेयर करेंगे कि कैसे आया, साक्ष्य है आपके पास साक्ष्य है भाई, आप बीच में इस तरह के फिर मामला क्यों लाया, आप उससे बहस करा दो। हमारे अमन लेखी तैयार हैं, बहस तो करेंगे, तो साफ बोले हैं, हम बहस करेंगे और उसको 25 को वहीं से खारिज करेंगे। हम लोग रीट करने की कोई जरूरी नहीं है। जी सर। तो अब बहुत ज्यादा ये नहीं है कि रीट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम होगा, लेकिन ये बात जरूर है कि बहस के दौरान ही 25 को खारिज किया जा सकता है, वैसा कोई बात नहीं है। और हम सबसे अपील करते हैं कि दूसरे के बातों में न रहें, समझ गए, और सिर्फ अपने काम में लगे रहें। सरकार न तो हमसे जीता है और न सरकार जीतेगा। सरकार जान रही है कि सुरजीत केस लड़ रहा है। मैं आप लोग को आज बता देता हूं, क्योंकि मेरा नाम वहां चला गया है, फोन हमको सरकार के द्वारा होना चालू हो गया, क्योंकि मेरा भी केस चल रहा है और एक नर्सिंग का भी केस चल रहा है, तो दोनों में
अब हमसे पूछा भी गया था, बताएं कि मेरी वाइफ उसमें रेस्पोंडेंट है, पिटिशनर थी, पिटिशनर नंबर 4। तो सरकार अब जान गई है कि सुरजीत नहीं छोड़ेगा, जान गई है, उसको पता हो गया है कि वही केस लड़ रहा है। कल सर जैसे हम लोग कोर्ट में आप लोग थे, तो सर क्वालिफाई की तरफ से भी उनका सीनियर वकील थे क्या सर? हाँ थे, सरकार के तरफ से नहीं, उनके विपक्ष की तरफ से शेखर जी के भीगिरी सर थे। जी सर। हाँ हाँ, वहाँ हमने साथ में देखा है तब। श्याम दीवान सर नहीं थे, उनको मैंने देखा, लेकिन शेखर जी के वकील थे, शेखर जी थे, सुधांशु जी थे, सारे लोग थे। यहाँ पे कोई आदमी कह रहा है तो गलत तरीके से कर रहा है उसको, क्योंकि वहां उठा नहीं आदमी। अरे भाई, जो आवाज आदमी सर इतना थोड़ा मेहनत धीरे आ करके रहा गया है, हमारी शौक है, हमारी सीएल गड़बड़ हो जाती है। है सर, आवाज आपका थोड़ा स्लो आ रहा है। बोल रहे हैं कि हम इतना शौक से गए थे भाई, मेहनत करते हैं, मेंटली जी डिस्टर्ब है, फिजिकली डिस्टर्ब है, अपना पैसा लगाए, भाई बहन को लेके भाई लोगों को गए। जी सर। अब हमारी पैसा कब लौटेगी? अब ये तो क्रांतिकारी हमारे 4, 5, 10, 50 लोग हैं, और लोग इस समझ ले। हमारा सर यही कह सकते हैं कि हम लोगों का दुर्भाग्य था कि कल यानी जज साहब उठ गए, नहीं तो हम लोग यानी जितने मेंबर लोग गए थे सबको यही इच्छा था कि वहां से हम लोग जीत का यानी झंडा लेके लौटे हैं। इसी इसी के कारण तो गए ही थे, और कोई इशू नहीं था। हम लोग समझ गए थे कि हमारा केस खारिज होगा, समझ गए, सारा प्रक्रिया फुलफिल था, समझ गए। तो अब कंडीशन है, आप लोग 26 का इंतजार कीजिए, और कुछ हमारे भाई बहन हैं, कुछ लाइव सेशन से जुड़ेंगे आपसे, उनको जोड़िए, समझ गए, और उनको से भी रूबरू कराइए। हमारे सत्येंद्र जी, राजेश जी और अंजू मैम जो हैं मीडिया प्रभारी हो, और हम जितने भी मास्टर साहब, जितने भी लोग हमारे क्रांतिकारी भाई बहन हैं जिन्होंने सहयोग किया है, मैं आपको सबको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अच्छे तरीके से मेरे साथ कंधे में कंधे मिलाकर चला, और फिर अमन लेखी सर पर रह करके अपने परचम को लहराया, और सुप्रीम कोर्ट में तीसरा बार जीतूंगा, और सरकार को हैट्रिक लगाते हुए हराऊंगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को जी विराम करता बिल्कुल। हूं। धन्यवाद, और रंजीत जी आपको धन्यवाद भी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सुरजीत सर थे हमारे सर, अभी साथ में जुड़ने वाले हैं हमारे डॉक्टर साहब है सत्येंद्र शर्मा। लाइव उनको भी लिया जा रहा है।